तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि यदि आपको मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है तो आप इस चैनल पर जुड़कर अधिक से अधिक मैथ की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे वो एनडीए हो या एयरफोर्स, नेवी या आईसीसी, इंडियन कोस्ट गार्ड, कोई भी एग्जाम डिफेंस के लिए आपके लिए सुटेबल रहेगा। यानी देखिए, तीनों या चारों में मैं कहना चाहूँगा कि एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या आईसीसी गार्ड हो, इन तीनों में क्वेश्चन मैथ की एक ही रहती है, लेकिन थोड़ा एनडीए में अपर रहता है, एयरफोर्स में थोड़ा लो रहता है, इस नेवी में थोड़ा लो रहता है, यानी ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं पेपर वाले। ठीक, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन को हम लोग पीछे क्लासों में हल कर चुके हैं। आज उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन को मैं लाया हूँ, जो आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और अपने आप को जचिए कि मैं कितना जानता हूँ। ठीक, देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हमें सूत्र को अच्छे से याद करना चाहिए। यदि जब तक हमें सूत्र याद नहीं रहेगा तो भाई क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस होती है। और त्रिकोणमिति में खासकर क्वेश्चन हल करने के लिए सूत्र याद रहना जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या दिया है ये देखते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर सिर्फ मैथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और सबसे जो पहला क्वेश्चन है, बोला है कि 16 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो हमको मालूम है एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या होता है कि यदि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस के थीटा इंटू साइन के 60 डिग्री प्लस के थीटा इज इक्वल टू, यह किसके बराबर होता है, तो यह होता है 1/4 साइन के 3 थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो सेम यही इस क्वेश्चन में ये फार्मूला हमारा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 16 दिया है आगे, तो 16 लिख लेते हैं। क्या मैं साइन 20 डिग्री को, देखिए सबसे छोटा कोण क्या है 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री रहने देता हूँ, साइन के 20 डिग्री। ठीक, यह हो गया साइन के हमारा 20 डिग्री, साइन के 20 डिग्री इंटू साइन के 60। देखिए 40 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 माइनस के 20 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 40 के डिग्री इंटू साइन, और ये क्या हो जाएगा 60 प्लस के 20 डिग्री, 60 प्लस के 20 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा 80। तो मैं इस सूत्र पर रख देता हूँ तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी 16 कोष्ट में साइन 20, देखिए इसमें थीटा का मान क्या है, तो सबसे छोटा कोण क्या है, तो 20 डिग्री है। यानी जो थीटा हमारा है वो कितना है, तो 20 डिग्री है। तो 1/4, 1/4 साइन के 3 इंटू के क्या हो जाएगा, तो 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 20 डिग्री हो जाएगा। जब इसको हम लोग हल करने आगे बढ़ेंगे तो हमें मालूम चला कि देखिए ये 4 से 4 बार में कट गया, 4 इंटू, अब देखिए 3 यानी 20 क्या होता है 60, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/1 यानी √3 क्या होता है, तो 2 होता है, और 2 दूना के 4, यानी जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 2√3। 2√3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, यह जो हमारा सेशन है केवल मैथ प्रैक्टिस के लिए है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि मैथ की प्रैक्टिस करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ कॉस ए माइनस बी बराबर 3/5 एंड देन, बोला है कि tan ए इंटू टैन बी 2 के बराबर है, tan ए इंटू टैन बी 2 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इनमें से जो सूत्र है वो इसमें से कौन सा अप्रोच हमें हल करने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं आसान और सरल भाषा में। जब इसको हम लोग हल करने चलेंगे तो कैसे हल करेंगे इस पे बात करता। तो देखिए यहाँ पर जो tan ए इंटू टैन बी है, क्या मैं इसको 1 में कोट कोट ए इंटू 1 कोट बी क्या कर सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या मैं कोट ए को क्या लिख सकता हूँ, तो साइन ए, देखिए ये कोस बटा में साइन बनेगा और साइन ऊपर चल जाएगा, तो साइन ए बटा में कोस ए इंटू इंटू कोट बी, तो साइन बी, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कोस बी, बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग CD रूल का प्रयोग करेंगे। CD रूल क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आई होप आप लोग पढ़े होंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देना चाहूँगा कि जो इसका रूल होता है वो क्या होता है कि यदि ये ऊपर वाला क्या करता है, अगर A/B बराबर C/D है, तो A+B/में A माइनस के बी बराबर C+D/में C माइनस डी होता है। तो सेम ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ए साइन ए इंटू साइन बी, ठीक, प्लस के कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, ठीक, बट्टे में यहाँ पर क्या होगा,
इंटू आपका हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी, साइन बी, और साइन यहाँ पर बी हो जाएगा प्लस माइनस के, माइनस के हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2+1, 2+1 बटे में 2-1, क्योंकि यहाँ पर हर एक रहता है। ठीक, अब देखिए साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी किसका सूत्र है, तो हमें मालूम है कि ये जो सूत्र है साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी किसका सूत्र है, यह सूत्र है कॉस ए माइनस के बी का। ठीक, कॉस ए माइनस के बी का, और साइन ए इंटू साइन बी माइनस के कॉस ए इंटू कॉस बी किसका सूत्र है, तो यह है हमारा सूत्र कॉस ए प्लस के बी का। ठीक, कॉस ए प्लस बी का बराबर 3 बटे में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मान दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें जो मान दिया है दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ मान दिया है और इसका मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। कॉस ए माइनस के बी के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 3 बटे में 5 रख सकते हैं। तो 3 बटे में मान 5 करेंगे तो 5 कॉस ए प्लस के बी, और बराबर क्या हो जाएगा 3। क्या मैं 3 बटे में 1, क्या मैं इसको 3 से क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा, जो इसको ऊपर करेंगे तो यानी कॉस के ए प्लस के बी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है तो 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक, 1 बटे में हमारा क्या हो जाएगा, तो 5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग एक गलती कहाँ पर किए हैं, यहाँ पर जो हमारा सूत्र है साइन ए इंटू साइन बी माइनस के कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन जो हमारा कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है वो क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस के साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको हम लोग प्लस करने के लिए जब इसको कोष्टक में हम लोग लेंगे और आगे क्या लेंगे माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का जब चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आइए समझिएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पर माइनस लगेगा तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा माइनस के 1/5। जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा हमारा माइनस के 1/5। आई होप आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। कॉस ए प्लस बी बराबर माइनस के 1/5 हो जाएगा। ठीक, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के फाई माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू, बोला कि यह किसके बराबर है। ठीक, तो हमें मालूम है एक सूत्र होता है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर जो हमारा बी होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है दोस्तों साइन ए माइनस के बी, साइन ए माइनस के बी चाहे साइन ए प्लस के बी इंटू साइन के ए माइनस के बी, यह इसके बराबर होता है। यदि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस के बी माइनस इंटू साइन ए माइनस के बी। बस इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए cos 2 थीटा cos 2 फाई दिया है तो लिखेंगे cos 2 थीटा cos के 2 फाई प्लस अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या दिया है बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस के बी, तो साइन, अब देखिए क्वेश्चन में ए प्लस के बी, अब देखिए थीटा माइनस के फाई और थीटा प्लस के फाई, यहाँ से थीटा कट जाएगा, फाई से फाई कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 2 थीटा बचेगा। ठीक, इंटू साइन और क्या हो जाएगा हमारा साइन, और क्या हो जाएगा हमारा साइन के कोष्ट में। अब देखिए ए माइनस की बी, यह क्या है हमारा ए है, यहाँ पर ध्यान दीजिए यह हमारा क्या है तो ए है, तो ए और माइनस के बी यानी जब थीटा माइनस फाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस थीटा माइनस के फाई होगा, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, तो माइनस के 2 फाई बचेगा, माइनस के 2 फाई बचेगा। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस के साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस के साइन थीटा, तो cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई प्लस साइन 2 थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं साइन 2 थीटा। अब देखिए जब माइनस साइन 2 थीटा है तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस के साइन थीटा, तो हम लोग इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, जो यहाँ पर माइनस है इसको हटा कर क्या रखेंगे, तो इसको हम लोग हटा कर और रख देंगे माइनस चिन्ह, यानी चेंज हो जाएगा चिन्ह,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस के साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 के फाई, यानी साइन क्या हो जाएगा 2 फाई। ठीक, अब जब इसको हल करेंगे तो आपको मालूम होगा कि साइन कॉस थीटा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस के साइन ए इंटू साइन बी। सूत्र क्या चीज का होता है, तो कॉस के ए प्लस के बी, कॉस के ए प्लस के बी। और जब इसमें से हम लोग दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, दो जब हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा क्या, तो थीटा प्लस के फाइव, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था। देखिए सूत्र होता है हमारा यहाँ पर, समझिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, इसको जब हल करेंगे तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बनेगा। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, मैं तोड़ेंगे नहीं, अब यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस के फाइव और साइन स्क्वायर थीटा प्लस के फाइव, एच टू कास थीटा कास टू थीटा इंटू कास टू फाइव को रख लिए, प्लस साइन, देखिए साइन ए प्लस के बी तो थीटा माइनस के फाइव प्लस थीटा प्लस के फाइव, थीटा से थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, थीटा थीटा इंटू टू थीटा इंटू साइन, और थीटा माइनस के थीटा माइनस थीटा और माइनस के फाइव, तो माइनस से माइनस फाइव कटेगा, माइनस फाइव से देखिए माइनस टेन से माइनस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस फाइव, और यहाँ पर माइनस फाइव क्या हो जाएगा माइनस के टू फाइव, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस के साइन थीटा, यहाँ पर माइनस आ गया चिन्ह, इसको हम लोग एज टू ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आई होप आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 cos x प्लस 5 cos x प्लस 4 आर इक्वल टू, मैंने किसके क्या है, तो बराबर है। तो हमें मालूम है कि यदि a cos x प्लस b sin x दिया है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक, और वही मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, तो होता है माइनस के रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक, अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए का मान क्या दिया है, तो ए का जो मान दिया है वो 12 दिया है, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, इंटू इंटू नहीं मैक्सिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के, और यहाँ पर बस हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इसको हल कर यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग को मालूम है कि 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी 13 इसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम क्या हो जाएगा, तो माइनस के 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया है प्लस के 4, तो प्लस के 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 और 4 17 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस के 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा माइनस के 9। ठीक, तो जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आया वो कितना आ गया, तो 17 आ गया, और मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, तो माइनस के 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यानी कभी भी a cos x प्लस b sin x दिया रहे और पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, तो माइनस के रूट में a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है हमारा फिफ्थ की द वैल्यू ऑफ tan 80 डिग्री माइनस के tan 10 डिग्री बटे में tan 70 डिग्री इज इक्वल टू, या किसके बराबर है। ठीक, तो हमें मालूम है कि tan 80 डिग्री, देखिए ऐसा सवाल कुछ दिए कि tan 80 70 60 कुछ जोड़कर कुछ मिले, तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं 70 प्लस के 10 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें 80 डिग्री मिलेगा। ठीक, अब दोनों ओर हम लोग tan लगा देंगे। ठीक, tan लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। ठीक, अब हमें मालूम है कि tan a प्लस बी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो tan a होता है प्लस tan b होता है बटे में 1 माइनस के tan a इंटू tan b होता है। ठीक, बराबर tan के 80 डिग्री। जब इसको आगे हल करें चले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan के 70 डिग्री प्लस tan के 10 डिग्री बराबर tan के 80 डिग्री। अब देखिए tan के 80 डिग्री और माइनस को अंदर घुसाएंगे, देखिए tan 80 डिग्री और tan 10 डिग्री क्या बन जाएगा, तो 80 10 90, यानी इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 70 डिग्री, तो बचेगा यहाँ पर tan के 70 डिग्री। ठीक, देखिए यदि a प्लस बी 90 डिग्री बनेगा तो tan a इंटू tan b का जो मान होता है वो क्या होता है, तो 1 होता है। ये हमें मालूम रहना चाहिए, आई होप आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब निकालेंगे हमें देखिए tan 70 डिग्री tan के 10 डिग्री, जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए tan के 70 डिग्री
यहाँ पर -70 डिग्री है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan के 70 डिग्री बराबर tan के 80 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के tan 10 डिग्री। ठीक, जब इसको हम आगे हल करेंगे तो tan 10 डिग्री और tan 10 डिग्री क्या होगा, 2 tan 10 डिग्री, और 2 लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan के 80 डिग्री माइनस के tan 10 डिग्री, और बटे में क्या हो जाएगा, तो tan के 70 डिग्री। यानी जो हमारा tan 80 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री और बटे में tan 70 डिग्री का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आगे हमें क्वेश्चन दिया है कि इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई/4, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना दिया है, पाई/4। तो पूछ रहा है कि 1 प्लस tan अल्फा और 1 प्लस tan बीटा का मान क्या होगा, तो ये तो सूत्र ही होता है 2 हो जाएगा। ठीक, इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर क्या दिया है आगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 इज, मैंने 8 इज, इसका मान क्या होगा। अब हम लोग पीछे एक सवाल को हल किए और वो सवाल हमारा क्या था ये देखते हैं। ठीक, वो सवाल जो था हमारा वो क्या था, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया था हमारा 3 नंबर 4, हाँ मैक्सिमम वैल्यू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो ए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो माइनस के रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर वही अप्रोच हल करेंगे जो हमें 7 दिया है क्वेश्चन, किसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जहाँ बस पूछा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो माइनस के रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस के 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 5 प्लस 8, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे हमें दिया है 8 नंबर क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर पाई/9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई/8 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई/9, इसका मान क्या होगा। तो हमें देखिए क्या साइन स्क्वायर और पाई/18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में जब 18 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक, प्लस के साइन स्क्वायर और 180 में जब 9 का भाग देंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई/18 क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 18 से 10 बार में कटेगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री यानी 70 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 बार में कटेगा 2 बार में 20, और 4 गुना के 80 यानी 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 डिग्री और 80 डिग्री यानी 80 और 10 क्या बनेगा 90। तो हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर यानी साइन ए और ए प्लस बी का मान 90 डिग्री बनेगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो यह हो जाएगा हमारा 1 प्लस और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी जो वैल्यू आएगा हमारा वो कितना जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यदि कभी भी ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी बराबर 80 डिग्री बनेगा, नहीं बल्कि 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री बनेगा, तो जो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर जो बी होता है वो क्या होता है, तो 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक, और 9 नंबर क्वेश्चन दिया है जो अभी हम लोग क्या किए हैं, हल किए हैं। सेम लग रहा है वही क्वेश्चन आ गया है। 10 क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 tan स्क्वायर एक्स प्लस 25 cot स्क्वायर एक्स इज, पूछ रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यदि दिया रहे a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी cot स्क्वायर एक्स और पूछे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो होता है दोस्तों, और इसमें कंडीशन रहना चाहिए कि जो ए है वो 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव रहना चाहिए, और बी क्या है वो भी 0 से बड़ा है, तब जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 2 रूट में ए बी होता है। ठीक, और वहीं पूछ दे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है इन्फिनाइट यानी अनंत होता है। तो हमें सिर्फ क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू, तो 2 रूट में ए बी, ए का मान क्या है 16 और बी का मान क्या है 25, तो 16 इंटू 25 हो जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो 2 और रूट में 16 का जब बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 4, रूट में इसका क्या निकलेगा 5, यानी पाँचों के 20 गुना के 40, इसका जो मान आएगा वो कितना जाएगा 40 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि x बटे में cos थीटा, क्वेश्चन दिया है हमें कि x बटे में cos थीटा बराबर y बटे में cos थीटा प्लस 2 पाई/3 बराबर z बटे में cos थीटा माइनस 2 पाई/3 देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ठीक, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे कि x बटे में cos थीटा बराबर y बटे में cos थीटा
प्लस 2 पाई/3 बराबर जेड बटे में कोस थीटा माइनस के 2 पाई/3। इसको के बराबर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा के हो जाएगा, चाहे के कॉस थीटा। यहाँ से जो वाई का मान आएगा वो कितना जाएगा, तो के कॉस थीटा प्लस के 2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस के 2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक, अब जो जेड का मान होगा वो कितना होगा, तो के कॉस थीटा माइनस के 2 पाई/3। अब देखिए हमको पूछा क्या है, पूछ रहा है कि ए प्लस, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो जब x प्लस वाई प्लस इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें ऑप्शन में कोई थीटा का मान नहीं दिया है, यानी केवल वैल्यू दिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू लेट कर लेंगे 0 डिग्री। जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, 0, 30, 45, 90 कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेकिन 0 डिग्री क्या है, थोड़ा छोटा वैल्यू है, इसलिए हम लोग 0 डिग्री लेट कर रहे हैं। यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो x का मान होगा वह जब cos थीटा का जगह पर 0 रखेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है, x, यानी x का मान क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पर जाएगा k cos 2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक, और इसका जो मान आएगा यानी cos या किसका मान है, तो cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री क्या होता है, तो cos 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 30 डिग्री, और cos 90 प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो माइनस के साइन 30 डिग्री, और माइनस के साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस के बटे में 2। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो के cos थीटा माइनस के 2 पाई/3, cos थीटा माइनस के 2 पाई/3, तो cos, और देखिए थीटा माइनस, यहाँ थीटा 0 हो जाएगा, और माइनस, देखिए cos माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है, क्योंकि जो cos है वो रूट में माइनस को क्या जाता है, तो खा जाता है, तो बचेगा क्या, केवल cos थीटा। तो cos 2 पाई/3 का मान क्या हो जाएगा, तो 2 पाई/3, cos 2 पाई/3, जो थीटा है वो खा जाएगा, यानी 90 प्लस के थीटा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा, माइनस के/2। अब जब इसको हल करेंगे यानी x प्लस वाई प्लस जेड का जब मान निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस के/2 माइनस के/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k माइनस के, तो जो वैल्यू आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का वो कितना जाएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि इफ एक पाई/2 जो एक्स है हमारा, जो हमारा एक्स है वो क्या है, तो पाई/2 और 3/4 के बीच में है, यानी 90 डिग्री और 135 डिग्री क्या है, बीच में है। तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारा एक्स है वो क्या होगा, जो हमारा एक्स होगा वो मान लेते हैं कि 2 पाई/3 के है। ठीक, यानी 20 डिग्री है, 120 डिग्री, क्योंकि जो एक्स है वो 90 और 135 के क्या है, बीच में है। ठीक, अब पहले इसको हल करके देखते हैं कि इसका मान क्या मिलता है। तो रूट में क्या हो जाएगा, 2 tan x प्लस 1/cos² को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं sec² रूट में 2 tan x प्लस 1 प्लस sec² को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan²x। ठीक, तो हमें मालूम है कि किसका फार्मूला बन गया, 1 प्लस tan x² का होल स्क्वायर बन गया। tan x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a का स्क्वायर tan x² प्लस 2 tan x। ठीक, अब हमको मालूम है कि जो रूट में x² होता है तो जो ये निकलता है तो क्या निकलता है, मोड x के बाहर निकलता है, तो क्या हो जाएगा, मोड के 1 प्लस के tan x। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जो मोड के tan x है जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी यहाँ पर समझिए कि 1 प्लस tan x को जब हम लोग मोड से बाहर निकालेंगे तो एक जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 प्लस के tan x निकलेगा, जो कि 0 से क्या रहेगा, बड़ा, यानी पॉजिटिव रहेगा। ठीक, और एक क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, 1 प्लस के tan x निकलेगा, जो कि क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी माइनस में होगा। ठीक, 1 प्लस के tan x। ठीक, जब मर्ज से निकलता है तो कुछ इस कंडीशन में क्या रहता है, तो ये बाहर निकलता है। ठीक, इस कंडीशन में हमसे क्या करता है, तो बाहर निकलता है। तो जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे सेम अप्रोच के साथ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो जब यह बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 1 प्लस के tan x। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस के tan x में tan x लिखिए चाहे 1 प्लस के tan x लिखिए, कोई मतलब नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 प्लस के tan x
एक बार क्या करेंगे 1 प्लस के एक्स का मान रखते हैं 2 पाई/3 यानी tan के, और 120 डिग्री है तो 120 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ 90 प्लस के 30 डिग्री, और tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा तो माइनस के, देखिए कॉट थीटा होगा लेकिन माइनस लग जाएगा, माइनस के कॉट और 30 डिग्री, ठीक। और वन माइनस के कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है रूट में 3, यानी जो इसका मान आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। 1 प्लस tan x का मान क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, -1 tan x, ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो हमारे दिया है 13 नंबर की, इफ tan x इंटू tan 2 डिग्री tan x डिग्री प्लस tan 2 डिग्री प्लस इंटू दिया tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री tan y डिग्री बराबर 1 है, देन cot x प्लस y का पूछ रहा है कि मान क्या होगा इसका। यानी हमें दिया है जो क्वेश्चन में दिया है कि tan x डिग्री इंटू tan के 2 डिग्री इंटू tan के 3 डिग्री डॉट 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 tan के 88 डिग्री tan के y डिग्री और बराबर क्या दिया है 1, और पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x डिग्री इंटू tan के y डिग्री, ठीक, tan के 2 डिग्री इंटू tan के 88 डिग्री, ठीक, और ऐसे ही डॉट 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 डॉट, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएगा तो जाएगा आपका tan के 44 डिग्री इंटू tan के 46 डिग्री, ठीक, बीच में भी क्या आएगा तो tan के 45 डिग्री आएगा, ठीक, और ये सबका वैल्यू क्या दिया है 1 के बराबर दिया है, ठीक। अब देखिए दोस्तों हमको मालूम है कि यदि यदि क्या इफ जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि यदि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b का जो मान होता है वो क्या होता है 1 होता है, यह हमें कंडीशन होता है, ठीक। तो देखिए tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री क्या होगा तो 90 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा 1, वैसे ही ये सारा हो जाएगा tan 44 डिग्री tan 40 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, ठीक, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है तो 1 ही होता है, तो और इसका भी मान क्या दिया है, इसका जो मान है तो ये अभी tan x इंटू tan y, इसका भी मान क्या दिया है 1 के बराबर दिया है। तो जब ये 1 के बराबर दिया है तो इससे क्या मालूम चला कि जो x प्लस वाई है वो 90 डिग्री क्या है तो बराबर है 1 प्लस एक्स प्लस वाई क्या है तो 90 डिग्री के बराबर है। तो जब x प्लस वाई हमारा 90 डिग्री के बराबर है तो पूछ रहा है कि cot x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो cot x प्लस वाई का जब मान ज्ञात करेंगे तो cot x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी cot लग जाएगा cot 90 डिग्री, ठीक, और cot 90 डिग्री का मान क्या होता है तो 0 होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये भी सवाल आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे, ठीक, अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। तो अब हम लोग को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक यहीं तक हम लोग आज की सेशन की समाप्ति करते हैं, और आप अगर मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।